किसी ने क्या खूब कहा है, आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब हौसला तोड़ने वाले होते हैं। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में तो सही उतरेंगे ही। तो इसी थॉट्स के साथ चलते हैं वीडियो में आगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यह है संडे ब्लॉग। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो आज के ब्लॉग में आप लोग बहुत इंटरेस्टेड चीज़ें देखने वाले हो, तो बिल्कुल भी ब्लॉग को स्किप मत करना। और चलते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं आज क्या क्या होने वाला है। यह कहानी हमने कई बार सुनी होगी। कुछ मेढकों का झुंड कहीं जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में दो मेढक एक गड्ढे में गिर गए। यह देखकर दूसरे मेढक को कहा कि अब तुम इससे कभी नहीं निकल सकते हो, क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा है, इसलिए अब निकलने की आस और प्रयास करना छोड़ दो। उन दोनों मेढकों ने ऊपर खड़े मेढकों की बात नहीं सुनी और वे गड्ढे से निकलने का प्रयास में जुट गए। वे जोर जोर से उछल उछल कर उस गड्ढे से निकलने का प्रयास कर रहे थे। देखकर ऊपर के मेढक चिल्लाने लगे, अरे पागल हो क्या तुम दोनों? क्यों व्यर्थ की एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? अब तो तुम्हें जीवन भर इसी गड्ढे में रहना है, तो हार मान लो। परंतु उन दोनों मेढकों पर ऊपर के लोगों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और वे उनकी बातें सुनकर भी जोर जोर से उछलने लगे। फिर दोनों में से एक मेढक ने ऊपर खड़े मेढकों की बात सुन ली और वे निराश होकर एक कोने में जाकर बैठ गए। परंतु दूसरा मेढक लगातार उछलता ही जा रहा था, उछलता, और उसने अपना प्रयास जारी रखा। इस बीच ऊपर के मेढक चिल्ला चिल्ला कर उसे समझा रहे थे, क्यों व्यर्थ के कूद फांद कर रहे हो? तुम भी उसे दूसरे मेढक की भांति हार मानकर एक कोना पकड़ लो, इसी गड्ढे के जीवन से अब संतुष्ट होकर रहो। लेकिन वह मेढक शायद ऊपर से चीख रहे मेढकों की बात नहीं सुन पा रहा था। बहुत कठिन प्रयास करने के बाद आखिरकार वह मेढक गड्ढे से बाहर निकल ही आया। आकर दूसरे मेढक से उसे पूछा, क्या तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई या सुनी नहीं? उस मेढक को फिर भी कुछ समझ नहीं आया। तब उसने इशारों में बताया कि उनकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि वह बहरा है। तुम क्या चिल्ला रहे थे? मैं समझ नहीं पाया, परंतु मैं सोच रहा था कि शायद तुम मेरा उत्साह बढ़ा रहे हो, इसलिए मैंने प्रयास नहीं छोड़ा। सभी मेढक उसके इशारों की यह बात समझकर दंग रह गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोग क्या कर रहे हैं या लोग क्या सोचेंगे, इस बात का हम पे कोई असर नहीं होना चाहिए। लोग चाहे जो भी कहें, आप अपने आप पर विश्वास रखें, अपने प्रयास को जारी रखें। एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल को ज़रूर पाओगे। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए ना, कि जो लोग हौसला नहीं बढ़ा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, हमेशा निगेटिव बोल सकते हैं, निगेटिव हमारी इमेज बना सकते हैं। खुद पर विश्वास रखो, सोच से ही सफलता पाई जा सकती है। तो कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, इस पे हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमने अभी कहानी में पढ़ा ना कि लाइफ में कुछ करना है तो बहरे बन के करना है, और अगर कभी ज़रूरत पड़े ना तो अंधे भी बन जाना चाहिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर वो मेढक दूसरे मेढक की तरह उनकी बातें सुन पाता तो क्या वो गड्ढे से बाहर निकल पाता? नहीं निकल पाता ना। तो हमें भी सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो हमारा विश्वास तोड़ें, भरोसा तोड़ें। तो ये इतने सारे कपड़े हुए हैं आज धोने के लिए। चीकू ने हेयर कट कराए थे, अब ये हो रहा था वही 11 बजे का टाइम। मैं आई थी अपने बाल सुखाने के लिए और यहाँ पे संतरा आए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो खा लेती हूँ, क्योंकि मौसमी फल खाने चाहिए, सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो अब इन्हीं कुछ बातों के साथ, अभी चीकू के साथ भी कुछ मस्तियों के पल बिता लेते हैं हम लोग। कितना अच्छा लगता है ना बच्चों के साथ में। तो आज इनकी प्रेयर भी सुन लेते हैं, चीकू क्या क्या सुनाते हैं मुझे आज। इतनी शक्ति हमें देने लगा, मन का विश्वास कुंज होना, हम तेरे तेरे पे मैं बस बोलूं, कल भी कोई बोलू होना। खाओगे? देने लगा, मन का विश्वास कुंज होना, हम तेरे पे मैं से बोलू, कल भी कोई बोलू होना। ऐसे गाते, इतनी शक्ति हमें देना दाता। नहीं
ऐसे नहीं बोलते। आप भी गाओ मेरे साथ में। नहीं, हम्म, अरे ये कौन? पतिया, अब नहीं मरे क्या पतिया, गली जा रही हूँ। वो कहाँ जा रहे हैं? अच्छा गाओ। इतनी नहीं, ये वाली नहीं। जय गणेश, ये हटाओ मुझसे। जय गणेश, जय गणेश, जय माँ माता जाके पापिती पिता महादेवा पान चढ़े पूछ और चढ़े देवा, लड्डून का भोग लगे, संत करे सेवा। एक दंती दयावन, चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोहे, मूष की सवारी। सब लोग बताना चीकू का गणेशा की आरती और चीकू के स्कूल में जो प्रेयर होती है वो चीकू ने सुनाई थी, इतनी शक्ति है हमें। तो कैसी लगी आप सबको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और सब्सक्राइब भी करना। हाँ, और सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूँ। बाय बाय, सी यू टुमारो। संतरा किसको किसको पसंद है? मौसमी फल है ये, संतरे का सीजन आ गया है। कुछ नहीं था तो मेरे घर में हर मतलब जो भी मौसमी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा खाने को मिलती हैं, क्योंकि मेरे अलावा और भी लोग हैं जिनको सब कुछ बहुत पसंद है। बोलना नहीं पड़ता है, सब चीज़ पहले से पहले हाजिर हो जाती है। जितनी भी मौसमी चीज़ें इस समय चल रही हैं हर चीज़ आ रही है घर पे। संतरा, अमरूद, मेथी, नाशपाती पसंद है आपको? तो आप किसको किसको पसंद है संतरा ज़रूर कमेंट में बताना। नाशपाती भी किसी को पसंद है वो भी देना। ओके, ये मेरा गुड बॉय, ये मेरी लड़की भी है। ये मेरी लड़की भी है, ये मेरे लिए खाना भी बनाती है। मम्मी मैं बॉय वाली लड़की हूँ। बॉय वाली लड़की? बॉय वाली लड़की कैसी होती है? बॉय वाली लड़की ये तो मेरी लड़की है। बॉय हूँ मैं। बॉय हूँ? हाँ बॉय, खाना बनाते थे बॉय, ऐसे करते चीकू बॉय खाना बनाते हैं बॉय। तो चीकू के मस्तियों के बाद आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत ही क्यूट है और बहुत ही सीधे हैं, मेरी हर बात मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे ही बड़ों का, अपने माँ बाप का आदर सत्कार सम्मान बनाए रखें। और गाइस सर्दी आ गई, आप लोग भी अपना ख्याल रखो, स्वेटर पहन के रहो। और अब बारी आ गई आप सबसे विदा लेने की, क्योंकि टाइम का तो पता नहीं चलता है कब टाइम गुजर जाता है। तो मैं यहीं पे लेती हूँ आप सबसे विदा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही स्वेटर पहन के बहू बन के रहती हूँ। बाय।